अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। मैं इधर से पढ़ाऊँगी और इसके अलावा लाइक हुसैन की जो बुक है उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आई हैं तो मैं पढ़ाने के साथ साथ ही बता दूँगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में हमारे पास स्ट्रक्चरल जॉइंट्स आते हैं, फंक्शनल जॉइंट्स आते हैं, रीजनल और आर्टिकुलेटिंग जॉइंट। तो पहले हम स्ट्रक्चरल जॉइंट्स को देख लेते हैं जिसमें हमारे पास फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट्स हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि स्ट्रक्चरल जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पर है कि जो बोन्स हैं वो आपस में किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट हैं, यानी उनका जो यूनाइटिंग मीडियम है वो क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें बोन्स आपस में कनेक्ट होंगी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू और मेनली ये इमूवेबल होते हैं। अब आगे इनकी सब टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं सूचर, सिंडोस्मोसिस, गोम्फोसिस। तो सूचर को सबसे पहले देख लेते हैं, ये स्कल में प्रेजेंट होता है और इसमें जो कनेक्टिंग मीडियम है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। जाहिर बात है फाइब्रस जॉइंट्स की ये टाइप्स है तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसका कनेक्टिंग मीडियम होगा। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो अमाउंट है वो इसमें बहुत कम होगी और उसमें भी ये कैपेबिलिटी होगी कि उसमें ऑस्टियोजेनेसिस हो जाएगी। तो अडल्ट बोन्स में यहाँ ऑस्टिफिकेशन होगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइनोस्टोसिस। और इसकी नेक्स्ट 4 सब टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाती हैं सिरेट सूचर जो कि सा लाइक होंगे, और डेंटिकुलेट सूचर जो कि टूथ लाइक अपीयरेंस है, और प्लेन सूचर जिनकी फ्लैट सरफेसेस में होंगे, और स्क्वेमस सूचर यानी कि रेसिप्रोकली बिवेल्ड होंगे, यानी एक बोन अगर कन्वेक्स है तो दूसरी बोन कनकेव होगी, दूसरी बोन की सरफेस कनकेव होगी। सूचर की एक और टाइप है शिंडलिसिस सूचर। तो उसमें क्या होगा कि बोन के दो लेमिना में क्लेफ्ट होगा और वहाँ किसी बोन की थिन प्लेट आ जाएगी और वहाँ आर्टिकुलेशन होगी, जैसे एल ऑफ वूमर और सफिनॉइड के रोस्ट्रम के दरमियान ये सूचर प्रेजेंट होगा। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिंडोस्मोसिस। इसमें क्या है कि इंट्रोओसिस लिगामेंट प्रेजेंट होगा और इंट्रोओसिस लिगामेंट थिक बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे इसके एग्जांपल हमारे पास आए थे इंफीरियर टिबियो फिब्युलर जॉइंट। फॉर एग्जांपल ये देखिए टिबिया और फिब्युला के दरमियान इंट्रोओसिस लिगामेंट प्रेजेंट है, तो ये थी सिंडोस्मोसिस की एग्जांपल है। नेक्स्ट है गोम्फोसिस। इस फाइब्रस जॉइंट में क्या होगा कि एक बोन का कोनिकल प्रोसेस या पैग दूसरी बोन के सॉकेट या होल में फिट हो जाएगा और इन दोनों को होल्ड करके रखेगी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल टूथ इन इट्स बोनिक सॉकेट फॉर्मिंग अ गोम्फोसिस जॉइंट। ये आप देखें ये कॉनिकल प्रोसेस है और ये सॉकेट है और ये दरमियान में फाइब्रस टिश्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और कार्टिलेजिनियस जॉइंट में जो यूनाइटिंग मीडियम है वो कार्टिलेज है। इसके सब टाइप्स में हमारे पास आ जाए सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस को हम प्राइमरी कार्टिलेज भी कहते हैं और सिम्फाइसिस को हम सेकेंडरी कार्टिलेज भी कहते हैं। तो अब जो सिनकॉन्ड्रोसिस है इसमें यूनाइटिंग मीडियम हाइलिन कार्टिलेज है और ये जॉइंट्स बाद में बोन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, इसीलिए ये टेम्परेरी जॉइंट्स हैं और इन्हें ट्रू जॉइंट्स के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता और इनमें कोई मूवमेंट भी अक्कर नहीं होती। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं एपिफाइजल कार्टिलेज। तो एपिफाइजल कार्टिलेज के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वो बाद में बोन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है सिम्फाइसिस। इसमें यूनाइटिंग मीडियम जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज है और इसको सेकेंडरी कार्टिलेज भी कहते हैं। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो बोनी सरफेसेज हैं जॉइंट्स में उनको कवर करेगा हाइलिन कार्टिलेज, जबकि उनको यूनाइट करेगा फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो जॉइंट्स हैं ये मीडियन प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्यूबिक सिम्फाइसिस देखें तो प्यूबिक बोन्स के दरमियान में ये मीडियन प्लेन में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मेन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टेर्नम में भी देखें तो ये मीडियन प्लेन में ही प्रेजेंट है। इसके अलावा जो सिम्फाइसिस है ये एक परमानेंट जॉइंट है, जबकि जो सिनकॉन्ड्रोसिस था ये टेम्परेरी था। यहाँ साइनोस्टोसिस हो जाती है और जो कार्टिलेज था वो बोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट एक कैविटेटेड जॉइंट है, यानी जो दो बोन्स प्रेजेंट है जॉइंट में उनके दरमियान स्पेस प्रेजेंट होगी और ये फ्री मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। और इसके अलावा जो दो बोन्स जिनके दरमियान स्पेस है उनको सराउंड करेगा फाइब्रस कैप्सूल और इसके अलावा उन दो बोन्स की सरफेसेस पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा जो कि उनको फ्रिक्शन से बचाएगा और उसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलेंगे। इसके अलावा मजीद लुब्रिकेशन के लिए साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगी। और मजीद कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनमें आर्टिकुलर डिस्क आ जाता है, मेनिस्का आ जाता है, लेब्रा आ जाता है। तो जो आर्टिकुलर डिस्क है साइनोवियल जॉइंट में ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क है, इसका फंक्शन है कि शॉक का ऑब्जर्वर के तौर पर एक्ट करती है। इसके अलावा इट एडजस्ट द अनइक्वल और इनकॉन्ग्रुएंट आर्टिकुलेटेड सरफेसेस ऑफ द बोन्स सो दैट द सरफेसेस फिट टुगेदर मोर इवनली। इसके अलावा मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। मेनिस्कस एक क्रिस्टेंट शेप्ड वेज होती है फाइब्रो कार्टिलेज की जॉइंट्स में, तो इसके मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इसके अलावा लेब्रा है, तो लेब्रा रिंग शेप फाइब्रो कार्टिलेज है, इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। आगे साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपने याद करनी होंगी, जैसे यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल। ये भी क्लासिफिकेशन है साइनोवियल जॉइंट की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यूनी एक्सियल में क्या होगा कि जॉइंट के पास सिर्फ
1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यानी या तो वो फ्लेक्शन करेगा या एक्सटेंशन करेगा। तो बाई एक्सियल में क्या होगा कि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, यानी कि एडक्शन भी होगी, अबडक्शन भी होगी, फ्लेक्शन भी होगी, एक्सटेंशन भी क्या होगी। और मल्टी एक्सियल में क्या होगा कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, यानी कि वो फ्लेक्शन भी करेगा, एक्सटेंशन भी करेगा, अबडक्शन और रोटेशन भी करेगा। एक तरह से आप इसको सर्कमडक्शन भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाते हैं। तो इनका नाम सफेरॉइडल जॉइंट है और ये इनमें क्या होगा कि ग्लोब लाइक हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कप लाइक कनकेविटी ऑफ अनदर बोन, और ये मल्टी एक्सियल है। इनके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट बाई एक्सियल है और इनकी सैडल लाइक अपीयरेंस होती है। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। आगे इलिप्सॉइड जॉइंट है, तो ये बाई एक्सियल होते हैं और इसमें क्या होगा कि ओवल कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन इज रिसीव्ड इनटू एन एलिप्टिकल कनकेविटी ऑफ एन अदर बोन। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है रिस्ट जॉइंट। और इससे आगे हमारे पास है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट में क्या होगा कि दीज जॉइंट रिजेंबल द हिंजेस ऑन द लिड ऑफ अ बॉक्स, और ये यूनिएक्सियल है। इनमें एक तरह की मूवमेंट होगी जैसे फ्लैगिंग एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट, ठीक है। आगे कॉन्डाइलर जॉइंट है, तो ये कॉन्डाइल्स के दरमियान बनेगा बोन के, और ये बाई एक्सियल जॉइंट है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है नी जॉइंट। आगे हमारे पास प्लेन जॉइंट है, तो ये जॉइंट फ्लैट अपोजिंग बोनी सर्फेसिस के दरमियान प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल इंटरमेटाटार्सल जॉइंट्स। लास्ट है पिवट जॉइंट। तो पिवट जॉइंट यूनिएक्सियल है और इसका नाम ट्रोकोइड जॉइंट भी है। और पिवट जॉइंट में एक बोन रोटेट करेगी रिंग के अंदर, और वो रिंग बनाएंगे जो सेकंड बोन है इस जॉइंट के अंदर, और इसके अलावा जो एडजॉइनिंग लिगामेंट है इन बोन्स के सराउंड वो। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब हम फंक्शनल जॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फंक्शन के बेसिस पे इनकी 3 कैटेगरीज है, साइन आर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। साइन आर्थ्रोसिस वो जॉइंट है जो बिल्कुल इमूवेबल है जैसे सुचर ऑफ स्कल। इसके अलावा एम्फीआर्थ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल है जैसे सिम्फाइसिस, और डायआर्थ्रोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है रीजनल जॉइंट्स जो स्कल में प्रेजेंट होते हैं इमूवेबल, और जो वर्टेब्रा में प्रेजेंट होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल, और लिम्स में मूवेबल भी प्रेजेंट होते हैं। आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। सिंपल इन दिस ओनली 2 बोन्स आर्टिकुलेट्स, जैसे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट कौन से होते हैं जिनमें मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट, ठीक है, जैसे एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। और कम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होगा कि एक इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क या मिनिस्कस प्रेजेंट होगा, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और नी जॉइंट इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसके अलावा नर्व सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट में है हिल्टन्स लॉ। तो इस हिल्टन्स लॉ में क्या है कि जो नर्व जॉइंट को सप्लाई कर रही है वही नर्व मसल और जो स्किन इस जॉइंट को कवर कर रही है उसमें इनर्वेट होगी। इसके अलावा कॉमन जॉइंट इंजरीज हैं जिसमें सबसे पहले डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट है। तो इफ द एंड ऑफ अ बोन टेकिंग पार्ट इन आर्टिकुलेशन गेट्स कंप्लीटली आउट ऑफ इट्स सॉकेट द कंडीशन इज कॉल्ड डिसलोकेशन। इसके अलावा सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट है जिसमें पार्शियल डिसलोकेशन हो जाएगी जॉइंट की। नेक्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव डिजीज है और इसमें जो बोन्स के दरमियान आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है वो डीजेनरेट हो जाएगा। तो इस टेबल को आपने नोट भी करना है और याद भी कर लेना है, और मैंने जितनी भी एक्सप्लेनेशन बताई है वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी।